हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इट मीन जो आपके पास डाटा अवेलेबल है वो किस फॉर्म में है, वो नंबर में है, वो स्ट्रिंग में है, या वो बुलियन वैल्यू है, या वो एरे है। तो मीन्स वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट की डाटा टाइप्स हैं स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियन, एरे एंड ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। और एरे और ऑब्जेक्ट हम आने वाले वीडियोस में ब्रीफली कवर करेंगे जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स लिखने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वी ए आर वार। उसको मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ मैसेज, एम एस जी। तो आपको पता है स्ट्रिंग्स या तो हम डबल कोट्स में लिख सकते हैं या तो हम सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, उसके बाद सेमीकोलन। तो स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मीन्स कुछ मैसेज लिखता हूँ, हेलो वेब सॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। अभी मैं अलर्ट मैसेज जनरेट कर देता हूँ। अभी मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। ये स्ट्रिंग हमारे को इसलिए पता लग रहा है क्योंकि ये डबल कोट्स में है। यहाँ हम इसको डबल कोट्स में लिख सकते हैं, यहाँ हम सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम इसको डबल कोट से शुरू किया है तो हम इसको डबल कोट से ही खत्म करेंगे। ऐसा नहीं कि डबल कोट से शुरू करके सिंगल कोट से खत्म कर दिया, या सिंगल कोट से शुरू करके डबल कोट पे खत्म कर दिया, तो वो बग आ जाएगा हमारे कोड में, मींस वो एरर होगी। तो अगर सपोज मेरे को इसके अंदर कुछ लिखना है, इसके अंदर और कॉमाज यूज करने हैं, तो मैं डबल कोट्स से शुरू किया, डबल कोट्स पे खत्म किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो। यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स यूज करूंगा, हाय। मींस अगर मैंने बाहर डबल कोट्स यूज किए हैं तो अगर सिंगल कोट्स यूज करूंगा, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखेंगे हेलो सिंगल कोट्स में हाय वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। अगर इसी तरह से मैंने बाहर सिंगल कोट्स यूज किए हैं, अंदर मैं डबल कोट्स यूज करूंगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हेलो आप देखेंगे। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे हेलो हाई डबल कोट्स में वेब्स ऑफ ट्यूटोरियल्स। मींस कैसे आप स्ट्रिंग को लिखना चाहते हैं। सपोज अगर आप किसी वेरिएबल की डाटा टाइप चेक करना चाहते हैं, सपोज ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन आपको कैसे कंफर्म होगा ये स्ट्रिंग है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अलर्ट मैसेज लिखा है इसके बाद, इसके पहले हम इस पे स्पेस देके यहाँ पे एक कीवर्ड लिखेंगे टाइप ऑफ। ये हमारे को टाइप बताएगा वेरिएबल की। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसने हमारे को डाटा प्रिंट नहीं करना है, इसने सिर्फ हमारे को उसकी डाटा टाइप बतानी है। तो आप देख सकते हैं, ये देख रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये लिख रहा है स्ट्रिंग। मींस ये जो हमारा वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है स्ट्रिंग। और इसकी दूसरी टाइप होती है नंबर। मींस नंबर आपको पता है, जैसे मैं लिखता हूँ सैलरी और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000। और आप देखेंगे टाइप ऑफ, अब हम टाइप ऑफ चेक करते हैं। मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे अनडिफाइंड आ रहा है। मेरे को यहाँ पे सैलरी की टाइप चेक करनी है, मैंने गलती से मैसेज लिखा हुआ था। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे सैलरी आ गई नंबर। मींस ये इसकी डाटा टाइप है वो है नंबर। और ये तो हो गया सैलरी हो गई, मींस जो हमारे डाटा है वो विदाउट डेसिमल। तो अब हम यहाँ पे इसकी जो सैलरी है, जैसे सपोज मैं लिख देता हूँ 1000.12 मींस जस्ट फॉर डेसिमल प्लेसेस, मींस डेसिमल को प्रिंट करने के लिए। तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे इसकी डाटा टाइप भी नंबर ही आएगी। लेकिन जब मैं इसको अलर्ट करूंगा तो आप देखेंगे 1000.12। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि दो डाटा टाइप्स एक साथ कैसे वर्क करती हैं। सपोज कुछ भी वेरिएबल का आप नाम दे, जैसे मैं ए वेरिएबल का नाम दे देता हूँ या सम नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10+10। मीन्स आपको पता है ये एडिशन ऑपरेटर होता है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ये मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं सम को प्रिंट कर देता हूँ। तो आपको पता है 10+10 20। मीन्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाटा टाइप्स, अलग अलग डाटा टाइप्स एक साथ कैसे वर्क वर्क करती हैं। अब जैसे आप देख सकते थे यहाँ पे आ रहा था 20। अब सपोज पहली नंबर है, सेकंड भी नंबर है। अगर मैं सेकंड वालों को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ, तो आपको पता है जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आ गया वो हो गया स्ट्रिंग। अब ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, ये एक साथ कैसे वर्क करेगी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे 1010 मीन्स ये दोनों को एज ए स्ट्रिंग ले लेगी। और
और सपोज यहाँ पे मैं एक और नंबर लिख लेता हूँ, 5 + 10 + 10। अब क्या होगा, 5 + 10 15 + 10। आप देखेंगे 15 10 मीन्स पहले दो इसने जो है वो उसको ऐड ऐड कर दिया और उसके बाद उसको एज ए स्ट्रिंग उसमें कंकैटिनेट कर दिया। सपोज अगर मैं इसी 10 को पहले लिख दूं तो क्या होगा। फ्रेंड्स मेरा ये बताने का पर्पस ये है क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण कई बार कोड में एरर आ जाता है जिसको कि आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप एक साथ कैसे काम करती हैं। अब देखेंगे 10 + 5 + 10। अब क्या होगा, आप देखेंगे 10 + 5 + 10 मीन्स इन्हें इसने तीनों को कंकैटिनेट कर दिया। मीन्स जब हमने पहले स्ट्रिंग लगाया तो इसने सारे के सारी वैल्यूज को एज ए स्ट्रिंग यूज कर लिया। मीन्स अगर हम इसको लास्ट में लगाते तो पहले की वैल्यूज को, मीन्स अगर हम इसको लास्ट के लगाते, सपोज मैं लिखता हूँ 10 + 5 + 10, सॉरी 10 + 10 + 10, ये हो गया 30। अब मैं यहाँ पे एक और 5 लगा लेता हूँ। ये क्या करेगा, 10 + 10 + 10 30 + 5, आप देखें 305 आ जाएगा। मीन्स अगर तो हमने स्ट्रिंग को पहले यूज़ किया ये सभी को स्ट्रिंग कर देगा, अगर हमने इसको लास्ट में यूज़ किया तो उससे पहले वाली वैल्यू को ये स्ट्रिंग करेगा, उससे पहले ये इसके ऑपरेशंस वैसे ही चलेंगे। मीन्स 10 + 10 + 10 30 + 5। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन जब आने वाले वीडियोस में हम इस पे मीन्स ब्रीफली वर्क करेंगे तब ये आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो ये था कि कैसे मीन्स दो स्ट्रिंग्स और इंटीजर एक साथ काम करते हैं। ये स्ट्रिंग कुछ और भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 ऋषभ, तो आप देखेंगे 10 ऋषभ। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सपोज जैसे मेरे से सेमीकोलन रह गया है, अगर आप इसको नहीं भी लगाते तो आपका कोड चलेगा, लेकिन इसको लगाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, मीन्स जावास्क्रिप्ट जो है वो अपने आप ये सेमीकोलन कहीं और लगा देगी। मीन्स आपने ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म की, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, उसके बाद आपने कुछ और कोड लिख दिया, वो अपनी मर्जी से कहीं भी सेमीकोलन लगा देगा। तो मीन्स इसलिए अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि हमेशा सेमीकोलन जरूर लगाएं ताकि कोड में आपके कोई बग ना आए। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी थर्ड टाइप की बात करेंगे जो कि है बूलियन। तो बूलियन जो है वो ट्रू और फॉल्स में होती है। तो मैं लिखता हूँ ट्रू और यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ। मीन्स ये कंडीशंस के साथ मोस्टली यूज की जाती है जो कि हम आने वाले वीडियोस में करेंगे जब हम फॉर्म वैलिडेशंस पे काम करेंगे। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी टाइप आ गई बुलियन। मीन्स ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होती है। आपको एक और डाटा टाइप का पता होगा जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में की थी जब मैंने इसको खाली डिक्लेयर किया था लेकिन इसको इनिशियलाइज नहीं किया था, जिसको कोई वैल्यू नहीं दी थी। तो उसका हमारे पे आंसर आया था अनडिफाइंड। ये भी एक जावास्क्रिप्ट की डाटा टाइप होती है कि मीन्स ये वैल्यू है डिफाइन नहीं की होगी, इसकी उसकी वैल्यू डाटा टाइप जो है वो अनडिफाइंड आ जाएगी। तो उसके बाद हम लास्ट पे बात करते हैं, इसकी और डाटा टाइप होती है नल। नल मीन्स आप कह सकते हैं नल मीन्स नो वैल्यू। जब आप इसकी डाटा टाइप चेक करेंगे तो आएगी ऑब्जेक्ट। मीन्स ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की ही एक पार्ट है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स के बारे में जिसमें हमने स्ट्रिंग, नंबर्स, बूलियन को कवर किया और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स पे काम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।